वेलकम टू चैप्टर 41। अर्जुन की आंखें उस तेज रोशनी में कुछ पल के लिए चौंधिया गई। उसने हाथ उठाकर आंखों को ढका, लेकिन दिल की धड़कनें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो उसने सामने देखा। वो अजनबी अब बिल्कुल पास खड़ा था, इतना पास कि अगर वो हाथ बढ़ाता तो अर्जुन की सांसों को छू सकता था। लेकिन सबसे अजीब बात ये नहीं थी। अजीब ये था कि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा, न मुस्कान, न डर, बस एक ठंडी स्थिरता, जैसे वो पहले से जानता हो कि अर्जुन यहाँ तक पहुँचेगा। मुंबई की रात उस पल अचानक बहुत शांत हो गई। सड़क का शोर, हॉर्न, भीड़ सब जैसे पीछे छूट गए हों। अर्जुन को ऐसा लगा मानो ये शहर अब कुछ पल के लिए सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए रुका हो। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए, क्योंकि उस अजनबी की आंखों में देखकर उसे एहसास हुआ ये आदमी कोई साधारण मोहरा नहीं था। ये या तो खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी था या फिर वो जो खेल को लिखता है। अजनबी ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई आक्रामकता नहीं थी। यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। उसने अर्जुन की फाइल की ओर देखा, फिर उसकी आंखों में, और बहुत शांत आवाज में बोला, तू यहाँ तक आ गया, इसका मतलब है कि तू सवाल पूछना सीख चुका है। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि ये आदमी उससे जानकारी नहीं मांग रहा था, ये उसे परख रहा था। अर्जुन ने फाइल और कसकर पकड़ी और कहा, मैं सिर्फ रास्ता ढूंढ रहा हूँ। अजनबी हल्का सा मुस्कुराया। ये मुस्कान जीत की नहीं थी, ये पहचान की थी। मुंबई में रास्ता कोई नहीं ढूंढता, वो बोला, यहाँ रास्ते बनाए जाते हैं और कभी कभी तोड़े भी जाते हैं। उस एक वाक्य ने अर्जुन के भीतर कुछ तोड़ दिया। उसे समझ आ गया कि अब ये खेल पैकेट, फाइल या एक काम का नहीं रहा। ये उसकी सोच, उसके फैसलों और उसकी पहचान का खेल बन चुका था। उसने महसूस किया कि ये आदमी उसे डराना नहीं चाहता, ये उससे कुछ छीनना चाहता है, उसकी पुरानी सोच। चारों तरफ फिर से आवाजें लौटने लगी। दूर ट्रेन की सीटी, किसी के भागते कदम, हवा में उड़ती धूल। लेकिन अर्जुन अब उन आवाजों से कट चुका था। उसकी पूरी दुनिया इस पल में सिमट गई थी। अगर मैं मना कर दूं तो? अर्जुन ने पूछा। अजनबी ने बिना देर किए जवाब दिया, तो तू जिंदा रहेगा, लेकिन कभी बाहर नहीं निकलेगा। ये जवाब किसी धमकी जैसा नहीं था, ये एक सच्चाई थी, और वही सबसे भारी थी। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि इस खेल में जीत और हार की परिभाषा अलग है। यहाँ हारने वाला मरता नहीं, वो धीरे धीरे मिटता है। अचानक अजनबी ने जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला और जमीन पर गिरा दिया। अगला कदम तेरा है, उसने कहा, लेकिन याद रख, अब जो भी करेगा वो तुझे वापस वही इंसान नहीं बनने देगा जो तू था। और इससे पहले कि अर्जुन कुछ पूछ पाता, अजनबी पीछे मुड़ा और भीड़ में ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। कोई पीछा नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक खाली जगह, और जमीन पर पड़ा वो कार्ड। अर्जुन ने कार्ड उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज रात अगर तू सो गया तो कल किसी और के लिए जागेगा। अर्जुन की उंगलियां कांप गई। उसने चारों तरफ देखा। मुंबई फिर से अपनी रफ्तार में लौट चुकी थी। लोग चल रहे थे, गाड़ियां भाग रही थी, जिंदगी चल रही थी। लेकिन अर्जुन जान गया था कि उसके लिए अब कुछ भी सामान्य नहीं रहा। उसने जेब में कार्ड रखा, फाइल को सीने से लगाया और आगे बढ़ गया, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि वो क्या करेगा, सवाल ये था कि वो कब तक खुद को बचा पाएगा। और कहीं इसी शहर में कोई ये देखकर मुस्कुरा रहा था कि अर्जुन ने पहला असली मोड़ पार कर लिया है। खेल अब शुरू नहीं हुआ था, खेल अब अर्जुन को गढ़ रहा था। ये गढ़ना किसी शोर, किसी ऐलान या किसी नियम के साथ नहीं हो रहा था। ये गढ़ना खामोशी में हो रहा था, धीरे, लगातार, और इतनी गहराई से कि अर्जुन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो बदल रहा है या बस सीख रहा है। उसके भीतर जो डर था वो अब उसे रोकता नहीं था, वो डर अब उसे सतर्क बनाता था। जो सवाल कभी उसे कमजोर करते थे, वही सवाल अब उसकी ताकत बन रहे थे। मुंबई उसके सामने कोई रास्ता नहीं रख रही थी, बल्कि उसे ऐसी परिस्थितियों में डाल रही थी जहां हर फैसला खुद ब खुद बन जाता था, और हर फैसला उसके भीतर एक नई परत जोड़ देता था। उसे एहसास हुआ कि खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा यही था। ये कभी सामने से हमला नहीं करता, ये आदमी को उसके अपने फैसलों से घेरता है। अर्जुन अब ये नहीं सोच रहा था कि कौन सही है या कौन गलत, वो ये सोचने लगा था कि कौन जरूरी है और कौन बोझ। ये सोच ही सबसे बड़ा बदलाव थी, क्योंकि जिस दिन इंसान जिंदगी को जरूरत और बोझ में बांट देता है, उसी दिन वो वही इंसान नहीं रहता जो वो था। शहर की हर चीज अब उसे देखते हुए लगती थी,
लेकिन निगरानी की तरह नहीं, एक परीक्षा की तरह। हर चेहरा एक संभावना बन गया था, हर बातचीत एक चाल। अर्जुन को समझ आने लगा कि यहाँ भरोसा कोई भावना नहीं, एक रणनीति है, और यही रणनीति उसे भीतर से बदल रही थी। अब वो किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता था और न ही हर किसी से डरता था। वो इंतजार करता था, देखता था और फिर निर्णय लेता था। ये धैर्य उसका नया हथियार बन चुका था। उसे कभी कभी अपना पुराना चेहरा याद आता था, गांव का अर्जुन जो सपने देखता था, जो डरता था, जो उम्मीद करता था। अब वो अर्जुन कहीं पीछे छूट गया था। उसकी जगह एक ऐसा अर्जुन खड़ा था जो जानता था कि हर कीमत का एक मतलब होता है और हर मतलब की एक कीमत। ये समझ उसे मजबूत बना रही थी, लेकिन उसी के साथ उसे अकेला भी कर रही थी, क्योंकि जब इंसान चीज़ों को साफ साफ देखने लगता है तो वो भीड़ का हिस्सा नहीं रह पाता। खेल उसे जीतना नहीं सिखा रहा था, खेल उसे टिकना सिखा रहा था। उसे ये समझा रहा था कि यहाँ जीतने वाले बहुत होते हैं, लेकिन टिकने वाले कम, और टिकने के लिए ताकत नहीं, समझ चाहिए। अर्जुन की समझ अब तेज हो रही थी, इतनी तेज कि कभी कभी वो खुद से डरने लगता था। उसे लगता था कि कहीं ये समझ उसे उस सीमा से आगे तो नहीं ले जा रही जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं होता। हर रात, हर सन्नाटा, हर अधूरी नींद उसके भीतर कुछ जोड़ देती थी। वो अब सपने भी अलग तरह से देखने लगा था, सपने जिनमें चेहरे धुंधले होते थे, फैसले साफ। ये भी खेल का हिस्सा था। खेल उसे इस कदर ढाल रहा था कि वो हालात के साथ नहीं, हालात से पहले सोचने लगा था। यही वो मोड़ था जहां आदमी खिलाड़ी से कुछ और बन जाता है। और कहीं इसी प्रक्रिया में अर्जुन ने ये भी महसूस किया कि ये खेल उसे किसी मंजिल की ओर नहीं ले जा रहा, ये उसे किसी भूमिका के लिए तैयार कर रहा था। कौन सी भूमिका, ये अभी साफ नहीं था, लेकिन इतना तय था कि जब वो भूमिका सामने आएगी तब अर्जुन तैयार होगा। शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि पीछे हटना नामुमकिन हो जाएगा। खेल उसे धीरे धीरे सिखा रहा था कि डर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, भरोसे को कैसे तौला जाता है और खामोशी को कैसे पढ़ा जाता है। ये सब उसे बताया नहीं जा रहा था, ये सब उससे निकलवाया जा रहा था। यही गढ़ना था, यही असली सस्पेंस था, क्योंकि जो इंसान इस तरह गढ़ा जाता है वो किसी एक दिन नहीं बदलता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है, जब तक कि एक दिन उसे एहसास होता है कि अब वो वही नहीं रहा और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। और शायद यही खेल का असली मकसद था, न अर्जुन को हराना, न अर्जुन को जिताना, बल्कि अर्जुन को ऐसा बनाना कि जब असली चाल चले तो वो बिना हिचक उसे पूरा कर दे। और उसी खामोशी में, उसी गहराई में कहानी और ज्यादा खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि खेल अब अर्जुन को गढ़ चुका था और अब उसे आजमाने का समय धीरे धीरे पास आ रहा था। चैप्टर 42। सुबह की पहली रोशनी ने मुंबई को छुआ, लेकिन अर्जुन के भीतर अब भी रात बाकी थी। वो रोशनी बाहर की थी, उसके अंदर अभी भी अंधेरा गहराया हुआ था। ऐसा अंधेरा जो आंखों से नहीं, फैसलों से दिखता है। वो खिड़की के पास खड़ा था, नीचे भागती जिंदगी को देखता हुआ, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये शहर अब उसे देख रहा है, परख रहा है, जैसे कोई पुराना खिलाड़ी नए मोहरे को तोड़ता है। कल की रात, अजनबी की आवाज़, वो कार्ड और वो अधूरा वाक्य, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था, एक ही सवाल को बार बार उछालता हुआ। अब अगली चाल कौन चलेगा? अर्जुन जान गया था कि खेल अब संकेतों में नहीं खेलेगा, अब खेल सीधा असर दिखाएगा। उसने महसूस किया कि अब कोई चेतावनी नहीं मिलेगी, कोई दूसरा मौका नहीं होगा। जो भी सामने आएगा वो अचानक आएगा, बिना दस्तक, बिना शोर। और यही बात उसे सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी, क्योंकि अब वो डर से नहीं, इंतजार से थक रहा था। इंतजार उस पल का जब सब कुछ साफ होगा या पूरी तरह उलझ जाएगा। वो बाहर निकला, सड़क वही थी, लोग वही थे, लेकिन अर्जुन की नज़र बदल चुकी थी। वो अब चेहरों को नहीं देख रहा था, वो इरादों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हर आदमी उसके लिए एक संभावना था, या तो मदद या खतरा। और यही सोच उसे धीरे धीरे उस अर्जुन से दूर ले जा रही थी जो कभी चीज़ों को सरल देखता था। अब सरल कुछ भी नहीं था, अब हर चीज़ के दो मतलब थे, एक जो दिखता है और एक जो छुपा होता है। उसने महसूस किया कि ये चैप्टर उसके लिए सीखने का नहीं था, ये चैप्टर चुनने का था। अब उसे तय करना था कि वो सिर्फ बचेगा या वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुंबई में बचना आसान है, लेकिन आगे बढ़ने की कीमत बहुत भारी होती है। ये कीमत पैसों में नहीं चुकाई जाती, ये कीमत यादों और रिश्तों और पहचान से चुकाई जाती है।
अर्जुन ने अपनी जेब में रखा कार्ड फिर से निकाला। वही लाइन, वही चेतावनी, लेकिन अब वो उसे डराने वाली नहीं लग रही थी। अब वो उसे बुला रही थी, जैसे खेल कह रहा हो, तैयार हो। और सबसे डरावनी बात ये थी कि अर्जुन को लग रहा था वो तैयार है। उसी पल भीड़ के बीच उसे एक जाना पहचाना एहसास हुआ। किसी ने उसे देखा। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। लेकिन ये पहली बार नहीं था। यह एहसास अब नया नहीं रहा था। यह एहसास अब उसके साथ चलने लगा था, जैसे कोई दूरी बनाकर उसकी चालों का हिसाब रख रहा हो। कोई जो अभी सामने नहीं आना चाहता, लेकिन बहुत पास है। अर्जुन ने चलना तेज कर दिया। स्टेशन, सीढ़ियाँ, भीड़, शोर सब पीछे छूटते जा रहे थे। उसके भीतर एक ही बात साफ होती जा रही थी, ये चैप्टर अंत नहीं है, ये असली कहानी की शुरुआत है। अब तक जो हुआ वो तैयारी थी, अब जो होने वाला है वो परीक्षा होगी। ऐसी परीक्षा जिसमें सवाल लिखे नहीं होंगे, बस हालात होंगे। और कहीं इसी शहर में कोई और भी जाग रहा था। कोई और भी ये जानता था कि अर्जुन ने अब तक सही चालें चली हैं, और वो ये भी जानता था कि अगली चाल सबसे खतरनाक होगी, क्योंकि वो चाल अर्जुन को बताएगी कि वो सिर्फ गढ़ा गया है या अब खेल बदलने के काबिल हो चुका है। वो कोई रोशनी में बैठा इंसान नहीं था, वो अंधेरे में भी छुपा नहीं था। वो उन जगहों पर मौजूद था जहां रोशनी और अंधेरा एक दूसरे से मिलते हैं, फैसलों के बीच, हिचक के क्षणों में, और उन सेकंड्स में जहां इंसान खुद से झूठ बोलने का मन बनाता है। वो जानता था कि अर्जुन अब आदेशों पर नहीं चलता, और यही बात उसे खतरनाक भी बनाती थी और ज़रूरी भी। उसने अर्जुन की हर चाल को ऐसे नहीं देखा जैसे कोई दुश्मन देखता है। उसने देखा जैसे कोई कारीगर अपने औजार को देखता है, परखते हुए, तौलते हुए, ये समझते हुए कि अब इसे कितना मोड़ा जा सकता है और कहाँ तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि खेल में हर खिलाड़ी को गढ़ा जाता है, लेकिन हर गढ़ा हुआ खिलाड़ी खेल बदलने लायक नहीं होता। मुंबई के नक्शे पर कई बिंदु जल रहे थे, नामों के बिना, चेहरों के बिना। हर बिंदु एक कहानी था जो अर्जुन से जुड़ने वाली थी। कुछ उसे ऊपर ले जाने वाले थे, कुछ उसे भीतर से खोखला करने वाले, और सबसे खतरनाक वे थे जो उसे सही लगेंगे, क्योंकि इस खेल में गलत रास्ते कभी सीधे नहीं दिखते, वे सही फैसलों के भेस में आते हैं। अर्जुन अभी ये नहीं जानता था कि जिस खामोशी में वो चल रहा है वो खाली नहीं है। उस खामोशी में निगाहें हैं, इंतजार है, और एक अधूरा फैसला है जो अभी लिया जाना बाकी है। उसे ये भी नहीं पता था कि अगली चाल में उससे कुछ मांगा नहीं जाएगा, उससे कुछ छीना जाएगा। शायद भरोसा, शायद पहचान, या शायद वो आखिरी चीज़ जो इंसान को इंसान बनाती है, संकोच। और यही वो बिंदु था जहाँ खेल सच में खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जब इंसान बिना संकोच के सही और गलत चुनने लगता है, तब वो या तो इतिहास बनता है या उदाहरण। अंधेरे में बैठे उस इंसान ने धीरे से सांस ली। उसने मुस्कुराया नहीं, उसने सिर हिलाया, जैसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा हो। अभी नहीं, उसने खुद से कहा, अभी इसे और चलने दो, क्योंकि वो जानता था अर्जुन का अगला कदम उसे बताएगा कि वो सिर्फ इस खेल की पैदाइश है या वो इंसान जो इस खेल का नियम बदल सकता है। और यही इंतजार सबसे खतरनाक था, क्योंकि इस पल में कोई शोर नहीं था, कोई धमकी नहीं थी, कोई साफ संकेत नहीं था, सिर्फ समय था, धीरे चलता हुआ, हर सेकंड को भारी बनाता हुआ। अर्जुन खुद भी ये नहीं जानता था कि वो जो सोच रहा है वो उसका अपना विचार है या किसी और की बोई हुई चाल। यही खेल की असली चाल थी। ये इंसान से उसका यकीन छीन लेता है और उसे खुद पर शक करना सिखाता है। शहर अपनी रफ्तार में था, लेकिन अर्जुन के लिए हर चीज़ थमी हुई लग रही थी। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कुछ टूट रहा है और कुछ नया बन रहा है। शायद उसकी पुरानी पहचान, शायद उसका डर, या शायद वो मासूमियत जो कभी उसे सही और गलत के बीच फर्क सिखाती थी। अब फैसले आसान नहीं थे, लेकिन पीछे हटने का रास्ता भी नहीं बचा था। कहीं दूर वही अनदेखी निगाहें उसका इंतजार कर रही थीं। वे उसे धक्का नहीं दे रही थीं, वे उसे रोक भी नहीं रही थीं। वे बस ये देखना चाहती थी कि जब वक्त आएगा तो अर्जुन क्या चुनेगा, खुद को बचाना या खेल को पलटना। क्योंकि इस खेल में जीतने वाले बहुत होते हैं, लेकिन नियम बदलने वाले बहुत कम। और यही वजह थी कि अगला कदम सिर्फ एक कदम नहीं था, वो एक रेखा था। उस रेखा के एक तरफ वो अर्जुन था जिसे गढ़ा गया था, और दूसरी तरफ वो अर्जुन था जिसे अभी तक दुनिया ने देखा ही नहीं था। अंधेरा फिर से गहरा रहा था, सन्नाटा भारी हो चुका था, और कहीं बहुत पास वो पल जिससे लौटना मुमकिन नहीं था, धीरे धीरे करीब आ रहा था।
चैप्टर 43। अर्जुन ने कदम बढ़ाया, लेकिन ये कदम जमीन पर नहीं पड़ा। ये उसके भीतर कहीं गहराई में उतरा, जैसे उसने आगे नहीं बल्कि खुद के अंदर चलना शुरू कर दिया हो। शहर अब भी वही था, सड़कें वही थीं, लोग वही थे, लेकिन उसकी नज़र अब बाहर नहीं टिक रही थी। उसकी नज़र अब अपने ही विचारों पर थी, उन विचारों पर जो अचानक उसके नहीं लग रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा यही होता है, जब इंसान ये तय नहीं कर पाता कि जो वो सोच रहा है वो उसकी अपनी सोच है या किसी और की चाल। मुंबई अब उसके लिए एक जगह नहीं रही थी, ये एक प्रक्रिया बन चुकी थी। हर गली एक सवाल थी, हर मोड़ एक विकल्प, और हर विकल्प के पीछे कीमत। अर्जुन समझ रहा था कि यहाँ सही और गलत का फर्क धुंधला होता जा रहा है। यहाँ सिर्फ ये मायने रखता है कि कौन टिकता है और कौन टूट जाता है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि टूटने की आवाज़ यहाँ कभी सुनाई नहीं देती। ये टूटन अंदर होती है, चुपचाप। वो एक चाय की दुकान के पास रुका। साधारण सी जगह, साधारण से लोग, लेकिन अब साधारण कुछ भी नहीं था। उसने देखा कि कैसे लोग बात करते हुए भी एक दूसरे को नहीं सुन रहे थे, कैसे हर कोई अपने ही खेल में उलझा हुआ था। और तभी उसे समझ आया, मुंबई किसी को अलग से नहीं चुनती, ये हर किसी को मौका देती है और हर किसी को उसी की हिम्मत के हिसाब से बदल देती है। अर्जुन को याद आया उसका गांव। वहाँ फैसले डर से लिए जाते थे, यहाँ फैसले समझ से लिए जाते हैं या मजबूरी से। और मजबूरी सबसे खतरनाक शिक्षक होती है। वो इंसान को वो सब सिखा देती है जो वो कभी सीखना नहीं चाहता था। अर्जुन अब वही सीख रहा था। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। ये एहसास नया नहीं था, लेकिन आज ये भारी था। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। फिर भी वो जानता था कि ये देखना आंखों से नहीं हो रहा, ये देखना तैयारी का हिस्सा था। जैसे कोई ये तय कर रहा हो कि अर्जुन अब अगले स्तर के लिए तैयार है या नहीं। उसके फ़ोन में कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई, और यही सबसे डरावना था, क्योंकि जब खेल बोलना बंद कर देता है तब वो देखना शुरू करता है। अर्जुन को एहसास हुआ कि अब उसे निर्देश नहीं मिलेंगे, अब उसे साबित करना होगा कि वो सिर्फ गढ़ा हुआ मोहरा नहीं है। वो चलता रहा, भीड़ में, शोर में, रोशनी और अंधेरे के बीच, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी स्पष्टता आ रही थी। उसे समझ आने लगा था कि अगर वो अब भी खुद को बचाने की कोशिश करेगा तो वो हार जाएगा। यहाँ बचने वाला नहीं, बदलने वाला जीतता है, और ये बदलाव दर्द के बिना नहीं आता। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, सांस ली और खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं वो बन जाऊं जो ये खेल मुझसे चाहता है, तो क्या मैं अब भी खुद रह पाऊंगा? इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, और शायद यही सही था, क्योंकि इस खेल में जवाब नहीं मिलते, यहाँ सिर्फ फैसले होते हैं, और फैसलों के नतीजे बाद में समझ आते हैं, जब बहुत देर हो चुकी होती है। कहीं दूर उसी शहर में कोई मुस्कुराया नहीं, लेकिन संतुष्ट था, क्योंकि अर्जुन अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से लौटने वाले बहुत कम होते हैं, और जो लौटते हैं वे कभी पहले जैसे नहीं होते। अर्जुन ने फिर कदम बढ़ाया, इस बार बिना रुके, बिना पीछे देखे, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, ये चैप्टर उसकी कहानी का नहीं है, ये चैप्टर उसकी पहचान का है। और यही सबसे बड़ा सस्पेंस था, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि आगे क्या होगा, सवाल ये था कि आगे होने के बाद अर्जुन क्या बचेगा। उसके भीतर कुछ टूट नहीं रहा था, बल्कि चुपचाप बदल रहा था, जैसे कोई पुरानी दीवार धीरे धीरे गिर रही हो, बिना आवाज़ किए। अर्जुन को एहसास हुआ कि डर अब उसे रोक नहीं रहा था, डर अब उसे धक्का दे रहा था, आगे और आगे। ये वही डर था जो इंसान को भागने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि खड़ा रहने की आदत डाल देता है। भीड़ उसके चारों ओर थी, लेकिन अब वो भीड़ का हिस्सा नहीं था, वो उनके बीच चलता हुआ भी अलग था। हर चेहरा उसे आईना लग रहा था, कुछ में वो खुद को पहले जैसा देखता था, कुछ में वो रूप जिसे वो बनने से डरता था, और कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनमें उसे अपना भविष्य दिख रहा था, धुंधला लेकिन तय। उसने महसूस किया कि अब कोई उसे निर्देश नहीं देगा, कोई बताएगा नहीं कि अगला कदम क्या है। यही इस खेल का असली नियम था, जब तक तुम पूछते हो तुम बाहर हो, जब तुम चलना शुरू करते हो तभी खेल तुम्हें स्वीकार करता है। अर्जुन के भीतर एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर वो सब छोड़ दे जो उसे अर्जुन बनाता है, तो क्या वो जिंदा रहेगा? और अगर वो जिंदा रहा भी तो किस रूप में?
क्योंकि इस शहर में कई लोग जिंदा होते हैं लेकिन बहुत कम लोग खुद होते हैं। हवा में नमी थी, सुबह या रात का फर्क अब मायने नहीं रखता था। समय यहाँ सिर्फ इंतजार करता है, किसी के टूटने का या किसी के बदलने का। अर्जुन को समझ आने लगा था कि जो लोग ऊपर तक पहुँचते हैं वो मजबूत नहीं होते, वे बस आदत डाल लेते हैं। उसे फिर वही एहसास हुआ, कोई देख रहा है। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे पता था देखने वाला दिखाई नहीं देगा, देखने वाला हमेशा परछाई में रहता है और परछाइयों से नज़र मिलाने की कोशिश अक्सर इंसान को अंधा कर देती है। उसने अपने कदम तेज कर दिए। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वो कुछ पीछे छोड़ रहा है। शायद मासूमियत, शायद भरोसा, शायद वो नाम जिसे अब तक लोग पुकारते थे। और ये छोड़ना दर्दनाक नहीं था, ये डरावना था, क्योंकि दर्द इंसान को याद दिलाता है कि वो अभी भी वही है। डर ये बताता है कि वो बदल चुका है। अचानक उसे लगा कि अगर वो अभी रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो चलता रहा तो शायद वो खुद खत्म हो जाएगा। और यही वो जगह थी जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ जीत और हार का फ़र्क समझ नहीं आता। कहीं दूर उसी शहर में कोई ये सब गिन रहा था, उसके कदम नहीं, उसके हिचकिचाने के पल, क्योंकि असली खेल चालों से नहीं, हिचकिचाहट से समझा जाता है। और अर्जुन अब कम हिचकिचा रहा था। उसने पहली बार सोचा कि अगर वो बच भी गया तो क्या वो वापस जाना चाहेगा, और जवाब तुरंत आया, नहीं, क्योंकि जो इंसान ये देख चुका होता है कि खेल कैसे चलता है, वो फिर दर्शक नहीं बन पाता। उसके भीतर अब एक अजीब सी शांति थी, तूफान से पहले वाली शांति नहीं, बल्कि उस इंसान की शांति जिसने तय कर लिया हो कि जो होगा देखा जाएगा। यही शांति सबसे खतरनाक होती है, यही शांति लोगों को लेजेंड्स बनाती है या गुमनाम कब्रें। अर्जुन रुका नहीं, लेकिन उसके भीतर कुछ रुक गया, वो हिस्सा जो अब सवाल पूछता था। और तभी उसी पल कहीं किसी ने ये मान लिया कि अर्जुन अब सिर्फ इस खेल की पैदाइश नहीं रहा। लेकिन सस्पेंस अभी भी यही था, क्योंकि अगला कदम ये तय नहीं करेगा कि वो जीतेगा या हारेगा। अगला कदम ये तय करेगा कि जब सब खत्म होगा तो अर्जुन के नाम से कौन खड़ा रहेगा। और यही वो सस्पेंस था जो अभी खुला नहीं था, क्योंकि खेल अब जवाब देने वाला नहीं था, खेल अब अर्जुन को आजमाने वाला था। चैप्टर 44। मुंबई कभी किसी को चेतावनी नहीं देती, वो बस देखती है कौन टिकता है और कौन घुल जाता है। अर्जुन अब टिकने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो समझ चुका था कि इस शहर में टिकना भी एक तरह की हार है, अगर उसके बदले तुम खुद को खो दो। लेकिन उससे भी बड़ा डर ये था कि शायद वो खुद को खो चुका था और अब उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने शीशे में देखा, चेहरा वही था, लेकिन नजर नहीं। आंखों में वो सवाल नहीं थे जो कभी हुआ करते थे। वहां अब गणना थी, अंदाजा था, और कहीं बहुत अंदर एक ठंडा सा भरोसा कि चाहे जो हो वो टूटेगा नहीं, बदल जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। यही बदलाव सबसे ज्यादा डरावना था। उसके हाथ अब कांपते नहीं थे, दिल अब तेज धड़कता नहीं था, डर अब आवाज नहीं करता था, डर अब आदत बन चुका था। और जब डर आदत बन जाए तो इंसान या तो बहुत ऊपर जाता है या बहुत गहराई में गिरता है। उसने बाहर कदम रखा। सुबह की भीड़ थी, लेकिन किसी के चेहरे पर सुबह नहीं थी। सब जल्दी में थे, सब किसी न किसी से बचते हुए चल रहे थे। अर्जुन को एहसास हुआ, ये शहर भागता नहीं है, ये पीछा करता है, और जो रुकता है वही पकड़ा जाता है। एक पल के लिए उसे घर की याद आई, कोई चेहरा नहीं, बस एक एहसास जो अब धुंधला पड़ चुका था। उसे समझ आया कि जो पीछे छूटता है वो याद नहीं रहता, वो बस वजन बन जाता है। और अर्जुन अब हल्का होना सीख रहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, सिर्फ एक लाइन, अब तक तुम सही चल रहे हो। उसका गला सूख गया, क्योंकि ये लाइन शाबाशी नहीं थी, ये निगरानी थी। उसमें जवाब नहीं दिया, उसे पता था जवाब की उम्मीद नहीं है, जवाब देना अब कमजोरी होता। इस खेल में चुप रहना भी एक चाल थी, और अर्जुन ये सीख चुका था। उसे लगा जैसे कोई उसे दूर से देख रहा है, ऊंचाई से नहीं, भीड़ के बीच से। यही सबसे खतरनाक नज़र होती है, क्योंकि वो पहचान में नहीं आती, वो भरोसे जैसी लगती है। उसके भीतर अचानक एक सवाल उठा, अगर आज सब खत्म हो जाए तो क्या वो खुद को माफ़ कर पाएगा? और जवाब आया, शायद नहीं। लेकिन अब माफ़ी इस खेल का हिस्सा नहीं थी। उसने पैकेट को छुआ, अब वो भारी नहीं था, न हाथ में न दिमाग में, वो बस एक और जिम्मेदारी था। और अर्जुन जानता था जिस दिन ये जिम्मेदारी उतर जाएगी
उसी दिन अगली और भारी चीज उसके कंधों पर रख दी जाएगी, क्योंकि इस खेल में खाली हाथ कोई नहीं चलता। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे शहर खुद सांस रोक कर देख रहा हो। कहीं कोई गलती होने वाली थी, या शायद कोई बहुत बड़ा सही कदम। अर्जुन ने चलते हुए एक बात साफ समझ ली, अब वो सवालों से नहीं डरता, अब वो जवाबों से डरता है। क्योंकि जवाब अक्सर वो सच्चाई दिखा देते हैं जिसे देखने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रह पाता। और शायद वो पहले जैसा रहना भी नहीं चाहता था। उसने रुककर आखिरी बार पीछे देखा, कुछ भी नहीं बदला था, और यही सबसे बड़ा सबूत था कि बदलाव उसके भीतर हो चुका था। कहीं दूर उसी मुंबई में किसी ने हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि अर्जुन अब उस जगह पहुंच चुका था जहां से वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि अर्जुन इस खेल के लिए तैयार है या नहीं। सवाल ये था कि क्या ये खेल अर्जुन के लिए तैयार है। और यहीं इस खामोश टकराव के साथ कहानी एक और गहरे मोड़ पर रुक गई, क्योंकि अगला कदम अब सिर्फ अर्जुन का नहीं होने वाला था। वो कदम अब उन सब का था जिन्होंने उसे यहाँ तक आते देखा था, उन सब का जिन्होंने चुपचाप उसके रास्ते बदले थे, और उन सब का भी जो अभी तक परछाइयों ने छुपे बैठे थे। अर्जुन ये समझ चुका था कि इस खेल में अकेला चलना सिर्फ एक भ्रम है। हर चाल के पीछे कोई ना कोई हाथ होता है, हर फैसले के पीछे कोई ना कोई निगाह। और सबसे खतरनाक वे निगाहें होती हैं जो दोस्ती का मुखौटा पहनकर देखती हैं। उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई थी। डर अब चीखता नहीं था, वो बस मौजूद रहता था, ठंडा, स्थिर और लगातार। उसे एहसास हुआ कि जब डर तुम्हारा पीछा करना छोड़ दे और तुम्हारे साथ चलने लगे, तो इंसान या तो टूट चुका होता है या बहुत मजबूत बन चुका होता है। अर्जुन नहीं जानता था कि वो इनमें से कौन सा है, लेकिन वो ये ज़रूर जानता था कि अब पीछे लौटने की कोई जगह नहीं बची। मुंबई की सड़कों पर चलते हुए उसे हर चेहरा एक कहानी लगता था। कुछ चेहरे हार की कहानी कहते थे, कुछ समझौते की, और कुछ ऐसी जीत की जिसकी कीमत इंसान अपनी आत्मा से चुकाता है। अर्जुन के कदम अब तेज नहीं थे, लेकिन पक्के थे, जैसे वो हर पत्थर को पहचानने लगा हो, जिस पर पैर रखना है और जिस पर नहीं। उसके कानों में फिर वही खामोश आवाज़ गूंजी, कोई शब्द नहीं, बस एक एहसास कि उसे देखा जा रहा है। लेकिन इस बार उसने गर्दन घुमाकर देखने की कोशिश नहीं की। वो जान चुका था कि इस खेल में मुड़कर देखने वाला अक्सर आगे की चाल हार जाता है। उसने बस चलते रहना चुना, क्योंकि रुकना अब सबसे बड़ा खतरा था। हर मोड़ पर उसे लगता था कि अब कुछ होगा, कोई इशारा, कोई टकराव, कोई खुलासा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और यही सबसे डरावना था। ये सन्नाटा किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था, ऐसा सन्नाटा जो बताता है कि सब कुछ तय हो चुका है, बस पर्दा उठना बाकी है। उसने अपने भीतर झांकने की कोशिश की। क्या वो अब भी वही लड़का था जो कभी सपनों के सहारे यहाँ आया था, या वो किसी और के सपने को जीने लगा था? जवाब साफ नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि अब सवाल बदल चुके थे। अब वो ये नहीं पूछ रहा था कि उसे क्या चाहिए, बल्कि ये कि उससे क्या उम्मीद की जा रही है। और यही उम्मीदें उसे बांध भी रही थीं और आगे भी धकेल रही थीं। ये एक अजीब कैद थी, जहां जंजीरें दिखती नहीं थीं, लेकिन उनका वजन हर सांस के साथ महसूस होता था। अर्जुन ने महसूस किया कि वो अब आज़ादी को भी उसी नज़र से देखता है, जैसे इस खेल को, एक जोखिम की तरह। कहीं ना कहीं किसी बंद कमरे में कोई अगली चाल लिख रहा था, शायद कागज़ पर, शायद किसी और के दिमाग पर, और उस चाल का केंद्र अर्जुन था। ये सोचकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। पहली बार उसे लगा कि अगर वो मोहरा है भी, तो ऐसा मोहरा जो अब अपनी दिशा खुद चुन सकता है। लेकिन ये चुनने की आज़ादी भी एक भ्रम हो सकती थी, क्योंकि खेल का सबसे पुराना नियम यही है, तुम्हें ये महसूस कराया जाए कि फैसला तुम्हारा है, जबकि रास्ता पहले ही तय किया जा चुका होता है। अर्जुन इस सच को जानता था, और फिर भी वो आगे बढ़ रहा था। शायद इसलिए क्योंकि अब रुककर जीने से बेहतर था चलते हुए खो जाना। उसके दिल की धड़कनें फिर से तेज हुईं, इस बार डर से नहीं, उम्मीद से। एक खतरनाक उम्मीद कि शायद वो इस खेल को समझने लगा है, और अगर वो समझ गया तो शायद वो बदल भी सकता है। लेकिन बदलाव की कीमत हमेशा भारी होती है, और अर्जुन को ये अंदाज़ा नहीं था कि उससे क्या छीना जाने वाला है। हवा में एक अजीब सा भार था, जैसे शहर खुद जानता हो कि कुछ टूटने वाला है या कुछ नया जन्म लेने वाला है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि अगला कदम उसे किसी दरवाजे तक नहीं ले जाएगा, वो उसे एक आईने के सामने खड़ा करेगा।
और उस आईने में वो जो देखेगा वही तय करेगा कि वो आगे क्या बनेगा। क्योंकि अब कहानी इस बात पर नहीं टिकी थी कि अर्जुन जीतेगा या हारेगा। कहानी इस बात पर टिकी थी कि इस खेल से बाहर निकलने के बाद वो इंसान बचेगा भी या सिर्फ एक नाम, एक याद और एक चेतावनी बनकर रह जाएगा। चैप्टर 45। रात ने मुंबई को पूरी तरह निगल लिया था। रोशनियां थीं, भीड़ थी, आवाज़ें थीं, लेकिन अर्जुन के लिए सब कुछ जैसे म्यूट हो चुका था। वो चलता जा रहा था, बिना ये जाने कि मंजिल क्या है, बस ये जानते हुए कि रुकना अब मना है। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि शहर उसे नहीं परख रहा, शहर उसे ढाल रहा है। उसके दिमाग में सवाल नहीं थे, सिर्फ संकेत थे। छोटी छोटी बातें, किसी का देर तक देखना, किसी का अचानक रास्ता बदल लेना, किसी आवाज़ का नाम लिए बिना पुकारना, ये सब संयोग नहीं था और अर्जुन ये समझ चुका था। खेल अब सीधा नहीं खेला जा रहा था, ये अंदर से घुमावदार हो चुका था। उसने एक पल के लिए सोचा, अगर वो आज सब छोड़ दे तो, अगर वो भीड़ में घुल जाए, किसी अनजान गली में मुड़ जाए और फिर कभी पीछे न देखे। लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ, अब पीछे कुछ है ही नहीं जिसे देखा जाए। जो था वो छूट चुका था और जो बचा है वो आगे ही है। फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार कोई मैसेज नहीं, सिर्फ एक लोकेशन। अर्जुन रुका नहीं, यही उसकी पहली जीत थी। वो जानता था जहाँ बुलाया जा रहा है वहाँ जवाब नहीं मिलेंगे, वहाँ और सवाल पैदा होंगे। लेकिन अब सवालों से डरने का वक्त निकल चुका था। अब तो वो ये देखना चाहता था कि आखिर उसे इस मोड़ तक लाने की वजह क्या थी। लोकेशन एक पुरानी इमारत की तरफ ले जा रही थी, बाहर से साधारण, लगभग भूली हुई, जैसे शहर ने जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर दिया हो। लेकिन अर्जुन जानता था, मुंबई जिन जगहों को भूलती है वहीं सबसे ज़्यादा सच छुपा होता है। उसने अंदर कदम रखा। सीढ़ियाँ थीं लेकिन लिफ्ट नहीं, अंधेरा था लेकिन डर नहीं। हर सीढ़ी के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था, जैसे वो ऊपर नहीं अंदर उतर रहा हो, अपने भीतर, अपनी यादों, अपनी गलतियों, अपने चुनावों के बीच। एक मंजिल पर पहुंचकर वो रुका। दरवाज़ा बंद था, कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, बस एक हल्की सी आवाज़, अब भी लौट सकता है। अर्जुन मुस्कुराया। ये चेतावनी नहीं थी, ये आखिरी मौका था। उसने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन खोला नहीं। पहली बार उसने सोचा, अगर इस दरवाजे के उस पार वो जवाब मिल गया तो क्या वो वही अर्जुन रहेगा, या वो भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएगा जो खेल को चलाते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं। पीछे से कदमों की आहट आई, एक नहीं, दो नहीं, कई। अर्जुन ने मुड़कर नहीं देखा, उसे देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब वो समझ चुका था, ये खेल अकेले नहीं खेला जाता, और जो लोग अभी उसके पीछे खड़े थे वे या तो उसकी ढाल बनने वाले थे या उसकी सबसे बड़ी परीक्षा। दरवाजे के हैंडल पर उसका हाथ जम गया। बाहर और अंदर की रेखा बहुत पतली थी, एक धक्का और सब बदल सकता था। और उसी पल जब उसने दरवाज़ा खोलने का फैसला किया, पीछे से वही शांत ठंडी आवाज़ आई, खोलने से पहले एक बात जान ले, इस कमरे से निकलने वाला हर इंसान या तो खेल का हिस्सा बनता है या फिर उसकी मिसाल। अर्जुन की सांस थम गई। दरवाज़ा अब भी बंद था, कदम अब भी रुका हुआ था, और इसी ठहराव में, जहां फैसला अभी हुआ नहीं था, कहानी फिर एक बार सस्पेंस के सबसे गहरे मोड़ पर रुक गई। लेकिन ये रुकना ठहराव नहीं था, ये वो पल था जहां हर सांस एक सवाल बन जाती है और हर धड़कन किसी अनकहे राज की गिनती शुरू कर देती है। अर्जुन का हाथ दरवाजे पर था, लेकिन असली दबाव उसके हाथ पर नहीं, उसके भीतर था, जैसे पूरा शहर एक साथ उसकी सांस सुन रहा हो। पीछे खड़े कदमों की आहट अब साफ सुनाई दे रही थी। वे कदम न तेज थे न धीमे, वे जानबूझकर ऐसे चल रहे थे जैसे समय को खींच रहे हों। अर्जुन ने महसूस किया, जो लोग आ रहे हैं वे उसे पकड़ने नहीं आए हैं, वे उसे देखने आए हैं, ये तय करने कि वो टूटता है या बदलता है। कमरे के अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, कोई शब्द नहीं, बस मौजूदगी। अचानक उसे एहसास हुआ कि इस दरवाजे के उस पार कोई जवाब नहीं है, वहाँ सिर्फ एक और चुनाव है, और ये चुनाव ही तय करेगा कि अर्जुन इस कहानी का मोहरा बनकर रह जाएगा या वो मोड़ बनेगा जिसके बाद खेल पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी उंगलियां हैंडल पर कस गईं। पीछे खड़े सायब करीब थे, आगे बंद दरवाज़ा इंतज़ार में था। और उसी पल, जब न बाहर जाना सुरक्षित था न अंदर जाना आसान, शहर की रोशनी एक पल के लिए बुझ गई, सन्नाटा गहरा गया और किसी ने बहुत धीमे से कहा,
अब जो होगा वो तय करेगा कि इस कहानी का अंत किसके हाथ में लिखा जाएगा। दरवाज़ा हल्का सा हिला और ठीक उसी क्षण अंधेरा मुस्कुरा उठा।